अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे एक्सप्रेशंस वगैरह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 का और ये पार्ट नंबर 3 है हमारा इस एक्सरसाइज का। तो हम शुरू करते हैं। 27 a पावर 4 b पावर 5 c पावर 2 है और 81 है। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, 27 के फैक्टर्स निकाल लें आप, 27 के फैक्टर्स निकालें, या अगर आप एलसीएम डायरेक्टली निकालें तो 27 और 81 के डायरेक्टली फैक्टर्स निकालें, जो फैक्टर्स आ जाए उनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो कॉमन फैक्टर्स के तरीके से भी हम करते हैं। चलें तो हम ट्राई करते हैं। 3 टाइम 9 इज़ 27, 3 टाइम 27 इज़ 81 होता है हमारा। इसी तरीके से 3 टाइम 3 इज़ 9 होता है, 3 टाइम 9 इज़ 27, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 1 इज़ 3 हो गया, ये 1 सेम। तो अब ये जो फैक्टर्स आ गए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 3 टाइम 3 इज़ 9, 9 टाइम 3 इज़ 27, 27 टाइम 3 इज़ 81। तो 81 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद a पावर 5 और a, एचसीएफ में हम ये करते थे, जो a का पावर कम होता था वो हम लेते थे क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। अब ये है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो इसमें हाईएस्ट पावर होगा a और a पावर 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है a पावर 4 है, ये लेंगे हम एलसीएम में। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि b स्क्वायर है और ये b पावर 5 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, b पावर 5 ले लेंगे। और यहाँ पर c पावर 8 है और यहाँ पर c पावर 2 है, ये 8 थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ये c पावर 8 है और यहाँ पर c पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे, c पावर 8। ये हमारा क्या है, एलसीएम होगा। इस तरीके से हम करते हैं एलसीएम। चलिए, नहीं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसमें 3 नंबर्स आ गए, इनके हम निकालेंगे फैक्टर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, 24 104, सबसे पहले हम नंबर ही पिक कर लेते हैं और ये 300 है। तो इनका एलसीएम हम किस तरीके से लेंगे, 2 की टेबल लगेंगे। 2 टाइम 12 इज़ 24, 2 टाइम 5 इज़ 10, 2 टाइम 2 इज़ 4, 52 आ गया। 2 टाइम 150 इज़ 300। ठीक है ना, आधा कर रहे हैं, 2 की टेबल मतलब आधा करना होता है। फिर 2 की टेबल ये 6 हो जाएगा, 52 का आधा होता है 26 और 150 का आधा होता है 75। इसी तरीके से अभी भी 2 की टेबल लग रही है इन दोनों पर, इस पर नहीं लग रही तो ये सेम लिखेंगे। 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 13 इज़ 26 और 2 टाइम ये बस हमारे 75 सेम। फिर हम 3 की टेबल लगा सकते हैं। 3 टाइम 1 इज़ 3, 13 पर नहीं लग रही, ये सेम रहेगा। 3 टाइम 2 इज़ 6, 3 टाइम 5 इज़ 25। अब हम कौन सी टेबल लगाएं, 5 की लगा लेते हैं। ठीक है, 13 हमारा सेम। 5 टाइम 5 इज़ 25, फिर 5 टाइम 1 इज़ 5, ये 13 हमारा सेम रहेगा। उसके बाद हम 13 टाइम 1 इज़ 13 कर देंगे। अब हमारे पास ये आ गए इसके सारे फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वही हमारे क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, एलसीएम कहलाएगा। तो मैं कैलकुलेटर पे इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 13। तो इनका फाइनल जो आ रहा है 7800 आ रहा है। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 7800 जो भी बोलें। उसके बाद हमारे पास जो p का हाईएस्ट पावर होगा वो हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर p पावर 5 है, यहाँ पर p पावर 3 है, तो p पावर हाईएस्ट जो है 5 है, तो हमने वो ले लिया। उसके बाद q पर देख रहे हैं, यहाँ पर q 3 है, q 4 है और यहाँ पर q सिंगल है, तो q 4 सबसे बड़ा है। इस तरीके से r 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, तो r पावर 8 लिखेंगे। तो ये हमारा सिंपली क्या है, एलसीएम है। नेक्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ। चलिए, नहीं तो मैंने पार्ट लिख लिया है, ये 21x स्क्वायर माइनस 14x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। इनमें भी 2 हैं, साथ में ये बायनोमियल है, बायनोमियल एक्सप्रेशन मतलब 2 टर्म्स इसमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है वो लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, इस पर 7 की टेबल लगती है और x भी कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 3x और यहाँ पर हमारा बचेगा 2। ठीक हो गया। और इनके भी हम फैक्टर्स निकालेंगे एंड इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 6x स्क्वायर। तो हमें -5x को ब्रेक करना है 2 नंबरों में। तो 6 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख रहे हैं 3x स्क्वायर -2x या -3x और -2x और ये +2 कर देते हैं। ठीक है,
3x और 2x आपस में प्लस करेंगे तो -5x हो जाएगा। 3 टाइम 2 इज 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से लेंगे हम कॉमन, तो इसमें कॉमन है 3x, तो यहाँ पर बचेगा x - 1 और यहाँ पर हमारा कॉमन है क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा बचेगा x माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर भी 1, तो फैक्टर सेम आ गए तो हमने सही किया है। तो x - 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3x - 2। अब इनमें से और इनमें से जो सबसे पहले कॉमन है वो हम एक बार लिखेंगे, तो ये जो है वो हमारा कॉमन है 3x - 2 हो गया। उसके बाद जो नॉन कॉमन है वो भी साथ में लिखेंगे, तो ये भी और ये भी 7x आगे लिख दें और ये x - 1 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये टोटली हमारा क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। आपके पास विजिबल है ना, LCM टोटली हमारे क्या होगा, ये होगा, ठीक हो गया। इस तरीके से हम करते हैं LCM। नेक्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ मैं। चलें जी, तो पार्ट नंबर 4 लिख लिया है मैंने। इनके फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 28x स्क्वायर। 11 को ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में, तो मल्टीप्लाई करें तो 28x स्क्वायर आए प्लस का, और प्लस माइनस करें तो 11x आ जाए। तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x करके, 4 और 7 11 होते हैं, 4 टाइम 7 इज 28 हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इनमें से कॉमन लेंगे हम। इनमें कॉमन है x, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 4। इनमें कॉमन है प्लस का 7, तो यहाँ पर x प्लस 4 बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 7। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है माइनस का 12 और x स्क्वायर। 12 टाइम x इज 12x स्क्वायर और माइनस है तो माइनस का 12x स्क्वायर। इसी तरीके से हम प्लस 1 को ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में, x स्क्वायर माइनस 4x में कर लेते हैं और प्लस 3x में कर लेते हैं, सॉरी, या प्लस 4x में और माइनस 3x में, क्योंकि हमें जो ये x चाहिए वो प्लस का होना चाहिए, ठीक है। चलें, 4 टाइम 3 इज 12 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का, ठीक है। इसमें से कॉमन है x, तो x प्लस 4 बचा हमारे पास। यहाँ पर -3 कॉमन है तो x प्लस 4 बचा यहाँ पर भी, तो x प्लस 4 हमने रखा यहाँ पर और x माइनस 3 रखा। अब इनमें से जो कॉमन है सबसे पहले वो ले लेंगे। ये कॉमन है तो हमने x प्लस 4 ले लिया। जो नॉन कॉमन है इसमें भी और इसमें भी वो भी साथ में रख देंगे। ये नॉन कॉमन है x प्लस 7 और ये x माइनस 3, तो बस ये हमने साथ में रख दिया। यही हमारा क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 5 लिख लेता हूँ। तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6 टाइम 3 18x स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, 11x को ब्रेक करना है दो टर्म्स में, कि हम मल्टीप्लाई करें तो 18x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल है, 11 को दो नंबर में ब्रेक कर दें, 9 और 2 में। 2 टाइम 9 इज 18 आ गया, 2 और 9 11 भी हो गया, ठीक हो गया। तो लिखते हैं 9x प्लस 2x प्लस 3। इसमें से कॉमन, क्या कॉमन है यहाँ पर, 3x कॉमन है। यहाँ पर बचेगा हमारा 2 और x, और यहाँ पर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और x निकल गया, तो बचे 2x प्लस 3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन है, यहाँ पर 2x प्लस 3 बचेगा। 2x प्लस 3 सेम ब्रैकेट्स आई हैं तो हम एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 3x प्लस 1 बचेगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये माइनस का 11 टाइम 2 इज़ 22x स्क्वायर आ रहा है, 22x स्क्वायर। -5x को ब्रेक करना है दो नंबरों में, कि मल्टीप्लाई करें तो 22x स्क्वायर आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये 22 के फैक्टर्स निकालने, या तो आप अगर ऐसे क्लिक नहीं हो रहा माइंड में तो 22 के फैक्टर्स निकालें। 11 और 11 टाइम 1 इज 11, 2 टाइम 11 इज 22 और 11 टाइम 1 इज 11। तो 11 और 2 आ रहा है हमारे पास, 11 और 2 आ रहा है। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स 11 और 2 आ रहा है हमारे पास। इसके फैक्टर्स एक सेकेंड निकल सकते हैं, इसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते, क्योंकि 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, पर 11 माइनस 2 नहीं आ रहा है, तो बस ये हमारा सेम रहेगा। इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 3 टाइम 4 इज 12x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का,
अब 11 को ब्रेक करना है, दो टर्म्स में प्लस माइनस करें तो 11 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो ये सिंपल ही है कि हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 12x लिख लें और ये प्लस का x लिख लें, माइनस का 4 लिख लें। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कि ये माइनस करेंगे इसके साथ तो माइनस का 11x बचेगा और 12 टाइम x इज़ 12, x² हो जाएगा वो माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे कॉमन, इसमें क्या कॉमन है 3x और यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 4। इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन है, x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो हमारे फैक्टर सही हुए। x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो 3x प्लस 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स नहीं निकले तो ये तो हमारी सेम लिखी जाएगी, ये आप पहले ही लिख लें, 2x² माइनस 5x माइनस 11, तो ये लिखी जाएगी। उसके बाद इसमें और इसमें जो कॉमन है सबसे पहले वो लिखेंगे, 3x+1 ये हमने एक बार लिख ली, 3x+1 हो गया। उसके बाद जो नॉन कॉमन इनमें ये दोनों वो साथ में लिखेंगे, 2x+3 और x माइनस 4। तो ये हमारा एलसीएम है इन तीनों ही एक्सप्रेशंस का। फाइनल एलसीएम जो हमारा बच्चे निकलेगा वो ये निकलेगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही आसान होते हैं ये फैक्टर्स निकालना। ठीक है ना, जो जिस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स ना निकलें वो सारी एक्सप्रेशन हम सेम लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ मैं। चलेंगे, तो मैंने लास्ट पार्ट लिख लिया है इसका, 6 पार्ट इसका लास्ट है। x² माइनस y² x³ माइनस y³ है और आखिरी एक्सप्रेशन x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, a² माइनस b² जो कि बराबर होता है a माइनस b a प्लस b। तो इसको बस जस्ट हम क्या कर देंगे, x माइनस y और x प्लस y लिख लेंगे, बस डन हो गया ये। और इसमें भी हमारा फार्मूला ही लगेगा, वो कौन सा, a³ माइनस b³ जो कि बराबर होता है हमारा a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² के। तो हम इसको जब फार्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये x माइनस y और x² प्लस xy प्लस y²। ठीक हो गया। अब इसके फैक्टर्स हम किस तरीके से निकालें कि यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये x⁴ है प्लस xy है, x² y² है प्लस y⁴ है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगी x⁴ y⁴। तो हमें इसको ब्रेक करना है दो टर्म्स में कि हम मल्टीप्लाई करें तो x⁴ y⁴ आए। ये मेरे ख्याल से इसके फैक्टर्स नहीं निकल पाएंगे, इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। अगर हमारे फैक्टर्स इसके नहीं निकल रहे तो हम क्या करते हैं, सेम तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, सेम तरीके से हम लिख लेते हैं, पर आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। वो इसलिए कि आंसर में हमारा शायद क्वेश्चन ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये x³ प्लस y³ होना चाहिए शायद। तो अगर हम x³ माइनस y³ भी रखते हैं तो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, और x³ प्लस y³ रखेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लाइन बना देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें इन तीनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे। इन तीनों में तो बस ये दो हैं, इसमें कॉमन है x माइनस y। ठीक हो गया। उसके बाद इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो ये हम सेम लिखेंगे x प्लस y और ये हम सेम लिखेंगे x² प्लस xy प्लस y²। और ये भी हमारे पास आ जाएगा x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। बस ये हमारा टोटल एलसीएम होगा। पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो इन दोनों को क्लोज कर देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। किस फार्मूला में, जो फार्मूला हम लगाते हैं, ये जो फार्मूला हमने ओपन किया तो उसमें क्लोज कर दें, x³ माइनस y³ कर दें और ये x प्लस y कर दें और ये x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ कर दें। ठीक हो गया। ये हमारा फाइनल क्या रहेगा, इसका एलसीएम रहेगा। वो तब जब यहाँ पर x³ माइनस y³ हो, पर जब x³ प्लस y³ होगा तो हमारा एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर x³ प्लस y³ का फार्मूला लिख लें, बस यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी प्लस और यहाँ पर जस्ट माइनस आएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा जस्ट। ठीक है, तो बात हमारी सेम निकलेगी। जस्ट हम क्या करेंगे, देखें
ये तो हमारा x माइनस वाई सेम, x प्लस वाई हमारा सेम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये तो हमारा सेम रहेगा। इसके फैक्टर्स हम निकाल नहीं सकते या इसमें कुछ भी कॉमन वॉमन भी नहीं है, तो ये हमारा सेम रहेगा। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये कॉमन है तो एक बार तो ये लिख लेंगे, बाकी जो नॉन कॉमन है वो साथ में लिख लेंगे। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये लिखेंगे साथ में x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इन दोनों पर तो फार्मूला लग रहा है, फिर ये वापस क्लोज कर देंगे। x माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। इस तरीके से इसका हम एलसीएम निकालेंगे। और मेरे ये पुराना बुक है सबसे पहले तो मेरे बुक में यही आंसर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तभी होगा जब यहाँ पर प्लस होगी। ठीक हो गया, अदरवाइज हमारा ये होगा एलसीएम। वेल, ये हमारा लास्ट पार्ट था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और एक्सरसाइज 5.1 का ये 4th वीडियो है, 4th पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड हम किस तरीके से निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है हमारे पास कि एलसीएम का होता है फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स और डिवाइडेड बाय HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। क्या करते हैं हम, ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं। ठीक है, इनका प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में साथ में रख देंगे और इन दोनों का हम लिखेंगे HCF साथ में। अब मल्टीप्लिकेशन में दोनों को साथ में रखना चाहें तो वो अभी भी लिख सकते हैं, पर हमारे पास HCF नहीं है। ठीक है, HCF सबसे पहले इसका हम निकालेंगे और HCF जो निकालेंगे वो हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। जो हम डिवीजन मेथड पढ़ चुके हैं HCF वाला, उसी तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम दो एक्सप्रेशन है, एक रखते हैं हम बाहर डिवाइज़र करके और एक रखते हैं अंदर डिवाइडेंट करके। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ये प्लस का 100 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर लिख दें 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1 ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 1 ये हो गया माइनस एक्स, और माइनस 20 इंटू 1 ये हो गया माइनस 20। तो माइनस करेंगे, प्लस की जगह माइनस लिखते हैं, माइनस की जगह प्लस और माइनस की जगह प्लस लिखते हैं। हमेशा सब्ट्रैक्शन में साइंस नीचे वालों की उल्टी हो जाती हैं। तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 24x बचेगा और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा प्लस का 120। ठीक हो गया। और अब हम देखेंगे इसमें कुछ कॉमन है तो वो कॉमन निकालेंगे। इसमें हमारा 24 तो कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से माइनस का 24 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारा x और माइनस यहाँ पर बचेगा हमारा 5। ठीक है, ये हमें पता है जब हम कॉमन लेते हैं तो इसको कर देते हैं ओमिट। तो हमारे पास x माइनस 5 बचा। अब x माइनस 5 से हम क्या करेंगे, ये वाली एक्सप्रेशन है वो डिवाइडेंट कर देंगे और ये हम डिवाइडर रख देंगे यहाँ पर x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अगर इसने x माइनस 5 ने इस एक्सप्रेशन को 0 कर दिया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं इसको शुरू। x माइनस 5, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर है फर्स्ट टर्म x, तो x और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पर x लिख देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x। तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, जब दोनों कैंसिल आउट, प्लस का 5x और माइनस का x बचेगा प्लस का 4x और यहाँ पर माइनस का 20। और यहाँ पर अभी भी जो पावर्स हैं वो सेम है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पर जो था पावर डिफरेंट हो गया था, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन निकाल के ओमिट कर दिया। यहाँ पर हो गया था पावर x का 1 जो कि यहाँ पर है 2, यहाँ पर पावर छोटा है इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसमें से कॉमन निकाला था। पर यहाँ पर हमारे कॉमन तो निकल रहे हैं, पावर हमारा लीस्ट है, तो हम इसमें और फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 4x को डिवाइड करेंगे जब इस फर्स्ट टर्म x के साथ, तो x और x कैंसिल आउट होकर बचेगा प्लस का 4। तो यहाँ पर लिखें प्लस का 4। ठीक हो गया, x इंटू 4 ये हो गया 4x
और -5 इंटू 4 -20, और यहाँ पर माइनस करनी है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट होके 0 0 बचा। तो हमारा x-5 क्या आ गया, हमारा आ गया HCF। x-5 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, LCM विल बी x-5 हमारा HCF हो गया। HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल, जो जिसने हमें 0 करके दिया वो हमारा HCF होता है, तो इसने हमें 0 करके दिया तो ये हमारा HCF हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, इसको और इसको मल्टीप्लीकेशन में रख दें पहले, ठीक है। तो हमारे पास x² -25x प्लस 100 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है हमारे पास x² -6 -20 है, ठीक है। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, अगर हमें ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए, ये x-5 यहाँ पर नीचे वाला नहीं चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम ऊपर वालों के और इनके क्या कर लें, फैक्टर्स ले लें, इनमें से और इनमें से आप चाहें तो फैक्टर्स ले लें, फिर आप साथ में रख दें, ठीक है। वो कैसे कि जैसे x² -x -20 के हमने जब इस x-5 के साथ डिवाइड किया है तो हमारे पास निकला है x⁴ निकला है। तो अगर हम यूं इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि x+4 भी है और x-5 भी है इसमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास x² -x -20 आ जाता है। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या हम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, पर डिवीजन मेथड चल रहा है तो बेहतर ये होगा कि हम क्या करें कि डिवीजन मेथड से हम इसको क्या करें, फैक्टर्स निकाल लें, ठीक है ना। तो ये जो आगे इन दोनों के फैक्टर्स हैं, x² -x -20 के ये फैक्टर्स हैं, तो मैं ये क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, थोड़ा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बुक की तरह इसको आंसर निकालेंगे। वैसे आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पर ये फ्रैक्शन हम ख़त्म करना चाहते हैं लेट सपोज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जो कि x-5 और x-4 है, x-5 और x-4 है, x+4 है, सॉरी x+4 है। और इसके भी फैक्टर्स हमें निकालने, अगर इसके भी x² -25x और प्लस 100 के, तो हम इसको भी x-5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें इसके भी फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो फैक्टर x-5 होगा इसमें, बकाया फैक्टर हमें चाहिए इसका, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो फैक्टर भी आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर x लिखेंगे, x इंटू एक्स x², 5 इंटू एक्स ये हो गया 5x, और हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट, ये 25 में से 5 गया तो ये बचेगा 20x माइनस का, और यहाँ पर हमारा प्लस का 100, ठीक हो गया। यहाँ पर माइनस का 20x है और यहाँ पर है x, तो माइनस का 20x डिवाइडेड बाय x, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -20, तो x इंटू -20 -20x हो जाएगा, और -5 इंटू -20 माइनस माइनस प्लस 5 टाइम 20 100 हो गया, ठीक है। ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर 0 0 बचा। तो हमारे पास एक फैक्टर ये भी आ गया, x-20 और x-5 दोनों ही फैक्टर्स हैं इसके, तो आप ये लिख लें LCM इक्वल्स टू x-5 और x-20, ये 4 फैक्टर्स निकल गए, और यहाँ पर x-5 भी है नीचे। तो अब ये x-5 इन दोनों में से किसी के साथ भी कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास जो बकाया बचेगा, ये तीनों टर्म्स ये हमारे LCM कहलाएंगे। ये LCM हमारा कहलाएगा कि x-20 है, x-5 है और x+4 है, तो बस यही हमारा क्या होगा, LCM होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। स्टॉप करता हूँ मैं इसको। चलिए, तो मैंने पार्ट नंबर 2 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन दो एक्सप्रेशन का HCF लेना है, HCF, ठीक हो गया, HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हम डिवाइडेंड रख देते हैं यहाँ पर 6x² प्लस x माइनस 2, हमने यहाँ पर डिवाइडेंड रख दिया, और यहाँ पर हमारे पास है 3x² प्लस 14x और प्लस 8 कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर 6x² है, यहाँ पर 3x² है, तो 6x² डिवाइडेड बाई 3x², x² से कैंसिल, 3 टाइम 2 6, तो हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, 3x² इंटू 2 ये हो जाएगा 6x², 14x इंटू 2 ये हो जाएगा 28x, और 8 इंटू 2 माइनस का प्लस का 16, 8 टाइम 2 इज 16 हो गया। तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, इन दोनों से हम माइनस माइनस, तो यहाँ पर 28 में से x जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 28 में से x जाएगा तो माइनस का 27x, और 16 और 2 हो जाएंगे माइनस के 18। इसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल के ओमिट कर देंगे। 9 कॉमन है तो माइनस का 9 कॉमन निकाल दिया हमने,
यहाँ पर बचेगा 3x प्लस का और माइनस का प्लस का 2 यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया ओमिट, और 3x प्लस 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा डिवाइज़र है। और अब हम डिवाइडेंट बनाएंगे इसको, 3x स्क्वायर को प्लस 14x को और प्लस 8 को। अब कॉमन लेते हैं हम, और कॉमन नहीं मल्टीप्लाई करते हैं किस तरीके से, 3x स्क्वायर है हमारे पास और ये फर्स्ट टाइम है हमारा 3x, 3 कैंसिल आउट x और इसका पावर 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा x। तो यहाँ पर लिखेंगे x, 3x इंटू एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट, 14 में से 2x गया हमारे पास, बचेगा 14 में से 2x गया तो 12x, और यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, प्लस का 8 सेम, प्लस का 8 सेम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 12x है तो 12x को डिवाइड कर देंगे 3x के साथ, 3 टाइम 4 इज 12x, x कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा प्लस का 4, प्लस का 4 बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4, 3x इंटू एक्स, 3x इंटू 4 हो जाएगा 12x, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, तो माइनस प्लस की जगह माइनस, माइनस ये दोनों कैंसिल आउट। तो ये हमारा निकला HCF, जिसने हमें ज़ीरो करके दिया, किसने करके दिया, इसने करके दिया, तो ये हमारा HCF है। तो हम जैसे लिखते हैं HCF आ गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ तो जगह बच जाएगी, तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो LCM विल बी प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, साथ में 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, और यहाँ पर है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और HCF हमारा क्या निकला है 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। इनको भी मज़ीद हम पहले सवाल की तरह क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को तो ऑलरेडी हमने डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास x प्लस 4 आया है, ये और ये इसके फैक्टर्स हैं, तो हम LCM इक्वल्स टू इसके और इसके फैक्टर्स जो होंगे ये और ये साथ में रखे जाएंगे, 3x प्लस 2 और x प्लस 4 ये रखे हमने, और ये इसके फैक्टर्स अभी निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से, सेम तरीके से कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस 2 है, इसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 3x प्लस 2 के साथ, 3x प्लस 2 के साथ, तो 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x, तो 3 टाइम 2 इज 6x और x खत्म, तो 2x बचे, यहाँ पर लिखेंगे 2x, 3x इंटू 2x ये हो गया 6x स्क्वायर, 3 टाइम 2 इज 6 और x इंटू x स्क्वायर, 2 इंटू 2x ये हो जाएगा 4x, तो माइनस प्लस की जगह माइनस, माइनस ये दोनों कैंसिल आउट, 4 में से x जाएगा माइनस का 4 में से x जाएगा 1, तो माइनस का 3x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 2 हमारा सेम है, यहाँ पर माइनस 3x है, यहाँ पर प्लस 3x है। जस्ट हम क्या करेंगे, 3x डिवाइडेड बाई माइनस 3x करेंगे, तो 3 कैंसिल, x कैंसिल, तो बचेगा माइनस का 1 जस्ट, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख देते हैं। 3x इंटू माइनस 1 माइनस का 3x आ गया, प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 आ गया, ये प्लस ये दोनों कैंसिल आउट, 0 0, तो 2x माइनस 1 बचा। तो ये और ये दोनों फैक्टर्स हैं इसके, तो हम साथ में लिख देते हैं 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1 इसके हैं फैक्टर्स, और नीचे हम लिखेंगे 3x प्लस 2। अब 3x प्लस 2 2 आ गए यहाँ पर, एक और ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा फाइनली ये तीनों हमारे मिलके क्या बनेगा, LCM बनेगा। आप इनको थोड़ा सा नीचे एक बार लिख लें, x प्लस 4 है, 3x प्लस 2 है और 2x माइनस 1 है, ये हमारा क्या होगा, LCM होगा। चलें जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xz। अब ये जो है पावर भी इसका एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, और यहाँ पर पहले वाई स्क्वायर आ रहा है, जेड स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसको हम चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना, ठीक है ना, पर ये दोनों ऐसे हैं एक्सप्रेशंस, इसमें जो भी HCF निकलेगा हमारा, HCF इसका कुछ नहीं निकलेगा। जब मैंने बताया था कि HCF कुछ नहीं निकलेगा, तो क्या निकलता है, HCF 1 निकलता है, कि ऐसे टर्म्स जिनका हम HCF ना निकाल सकें तो उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो इनका सिंपली जो HCF होगा हमारा 1 होगा। अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा। लेट सपोज अगर हम ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz हमने लिख दिया, यहाँ पर 2yz है, यहाँ पर 2xz है, तो ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। और अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा x को आगे लिख देते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, फिर मैंने क्या किया, माइनस का वाई स्क्वायर लिख दिया, प्लस का वाई स्क्वायर लिख दिया और माइनस का जेड स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर हमारा क्या है,
-2xz है लेट सपोज। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर -x² है तो माइनस का x² डिवाइडेड बाय x², तो x² कैंसिल आउट, इट विल बी 1, तो ये माइनस का 1 है। x² इंटू 1 माइनस का x² हो गया, y² इंटू -1 तो माइनस का y² हो गया, माइनस माइनस प्लस का y² हो गया, बल्कि z² इंटू -1 माइनस माइनस प्लस z² हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस z² हो गया, और -2yz इंटू -1 तो ये हो जाएगा प्लस का 2yz, ये अलग जगह पे रख देंगे, तो माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस है, ठीक है। तो जब हम इसमें थे ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, चलें, तो ये हमारे पास बच गया -2z², और ये भी हमारे पास बच गया -2yz, और ये भी बच गया -2xz। यहाँ से चलो हमारी x² ख़त्म हो गया, पर ये x का पावर सिंगल है, ठीक है, और ये अब हम डिसाइड भी नहीं कर सकते कि ये हमारा पावर छोटा हो गया है या सेम है। हम इसको किस तरीके से फिर डिवाइड करें, इसको फिर से अरेंज करें, तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाएगा ये। इसका HCF आपके पास क्या है, जस्ट 1 है, ठीक है, इसमें से HCF आपके पास कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। जस्ट आपको क्या करना है, LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, तो इसका और इसका प्रोडक्ट मतलब दोनों साथ में रख दें, x² - y² - z² - 2yz, और इसी तरीके से y² - z² - x² और -2xz, ठीक है, और HCF हमारा 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दें, 1 चाहें तो लिखा रहने दें, चाहें तो हटा दें, ठीक है, तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। बस पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 3x³ 9x² - 84x और 4x पावर 4 -24x³ +32x², तो इसमें जो है कि कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें भी कॉमन निकल रहा है, इसमें भी कॉमन निकल रहा है। सबसे पहले इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल देते हैं, वो दूर रख देंगे, ठीक है। बकाया जो हमारे पास एक्सप्रेशंस बच जाएंगी उनके हम HCF वगैरह भी निकालेंगे और LCM वगैरह भी निकालेंगे। अगर हम ऐसे ही डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो ये 4x पावर 4 है, यहाँ पर 3x³ है, फिर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। 4x पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x³ करेंगे, 4x पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x³ करेंगे तो x³ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पर यहाँ पर 4/3x बचेगा, और हमें पता है कि फ्रैक्शन नहीं चाहिए होता हमें, तो इसमें से कॉमन हमारा क्या निकल रहा है, इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है और x भी कॉमन है। 3x अगर हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो हमारे पास बचेगा क्या, x², और यहाँ पर बचेगा 3x, और यहाँ पर बचेगा हमारा इसमें से जब हमने ये 2 बचेगा, और यहाँ पर 3 टाइम 8 is 24, 3 टाइम 24, ठीक है, ये 28 बचेगा यहाँ पर, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसमें जो कॉमन है हमारा वो है 4x² बल्कि कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, 4x², तो यहाँ पर बचेगा हमारा x² और -6x, ठीक है ना, पावर 3 था तो 2 निकल गए, 1 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 8 और खाली है, ठीक है, क्योंकि x² निकल गया है। तो 4x² और 3x² आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम 12x² लिख देते हैं। ये तो 12x² मल्टीप्लाई नहीं, मतलब अगर हम इनका LCM लें 3 टाइम 4 is 12, तो ये 12 तो आ गया, और x इंटू x² मतलब x और x² का LCM क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होता है वो हम लेते हैं, तो ये 12x², तो इन दोनों का आ गया, ठीक है, इन दोनों का 12x² आ गया। बाकी हमें क्या करना है, इन दोनों के हमें क्या करने हैं, LCM निकालना है। तो सबसे पहले इनका निकालेंगे हम HCF, इनका क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। तो HCF किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर x² -6x + 8 हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं x² + 3x और -28, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x², जस्ट 1 लिखेंगे, x² × 1 x² हो जाएगा, 3x × 1 भी हो जाएगा 3x, और 28 × 1 -28, माइनस करते हैं, माइनस प्लस, दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पर होगा माइनस का 9x², और ये 28 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 36, तो ये हो गया प्लस का 36, और यहाँ पर माइनस कॉमन है तो माइनस का 9 कॉमन ले लें, सॉरी 9 कॉमन है तो माइनस का 9 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, ये हम कर देंगे क्या, ओमिट कर दिया, तो हमारे पास x - 4 बचा, x - 4 से डिवाइड करेंगे इसको, x² + 3x - 28
और यहाँ पर होगा x, क्योंकि x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स होता है 4x, माइनस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, कैंसिल आउट, 3x और 4x 7x हो गए। ये माइनस का 28 हमने सेम उतारा, यहाँ पर 7x से यहाँ पर खत जस्ट x है तो यहाँ पर प्लस का 7 लिखते हैं, x इंटू 7 7x हो जाएगा, 4 इंटू 7 28 हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, दोनों कैंसिल आउट 0 0। तो हमारे पास जो HCF निकला है वो x-4 है, x-4 हमारा क्या है, HCF है। तो इसको कर देता हूँ मैं इरेज, इसको मैंने कर दिया इरेज। तो हमारा LCM जो आएगा, LCM में ये तो हमारा लिखा जाएगा 12x², ये साइड में पढ़ा रहे, बाकी प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, तो ये है ये और ये दो पोलिनोमियल्स हैं, इनकी प्रोडक्ट x² + 3x - 28 और x² - 6x और +8। अब मेरी बात यहाँ पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स कहा गया है तो ये भी इसमें आ रहा है 4x और ये 3x, इसको उठा के इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 12x² ही होगा ना, 4 × 3 = 12, ठीक है ना। पर हम क्या करेंगे, x² जस्ट लेंगे, x³ यहाँ पर हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, x³ हम यहाँ पर नहीं लेंगे जस्ट। उसके बाद हमारे पास x-4 है, तो इसके फैक्टर्स हमने निकाल दिए इसके, ठीक है। तो x-4 x + 7 आया है, तो इसकी जगह हम x-4 x + 7 रख देंगे, तो LCM विल बी 12x²। अच्छा फ्रैक्शन में है या ऐसे ही है, फ्रैक्शन में नहीं है ऐसे ही है, तो हम 12x² लिख देते हैं। इसके फैक्टर्स हैं x-4 और x + 7। इसी तरीके से इसके भी फैक्टर्स निकाल के चेक करते हैं जैसे हम करते हैं। तो x² - 6x + 8 को डिवाइड करेंगे इस HCF के साथ, तो हमारे पास इसका फैक्टर निकल जाएगा x, यहाँ पर x² - 4 × x, ये हो गया 4x, तो कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस, तो ये माइनस, ये ख़त्म, यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 2x और यहाँ पर प्लस का 8। तो यहाँ पर -2x है तो यहाँ पर माइनस का 2 लिख देंगे जस्ट, x × -2 -2x -4 × 2 + 8, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों कैंसिल आउट 0 0, x-2 निकला हमारा। तो हमारा है x-4 और x-2, और जो हमारा HCF है नीचे x-4 है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कैंसिल आउट कर दें, बाकी जो बच गए वो रीअरेंज कर दें। LCM विल बी 12x², x-4 x + 7 और x-2, ये हमारा LCM होगा फाइनली, ठीक है। और ये हमारा आखिरी पार्ट था इस क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, अल्लाह हाफिज़।